गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे, सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीति बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सबद भेदी सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल संत समाज जीव हंसों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। आज हम संसार में देखते हैं कि संसार में किस तरह से छुआछूत की बीमारी लगी हुई है और छुआछूत अज्ञानतावश भरमवश इंसान एक दूसरे से छुआछूत का भेदभाव रख रहा है। सही मायने में इस छुआछूत से इंसान एक दूसरे से घृणा और नफरत करता है, क्योंकि एक ही रूह है, सभी के अंदर है, सभी के अंदर विद्यमान है। चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो नारी है, सभी नर और नारी में एक ही प्रभु का अंश है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे हरिजन हो, एक ही परमात्मा का अंश सभी में विद्यमान है, सभी में विद्यमान है। और एक ही परमात्मा का अंश सभी में विद्यमान होते हुए भी इंसान अज्ञानतावश भरमवश छूत में पड़ा हुआ है, छूत में पड़ा हुआ है। मनुष्य की शरीर एक ही जैसी है और एक ही आत्मा की सवारी हर एक मनुष्यों में है। फिर जात पात के झगड़े कैसे हैं कि मैं फला जात का हूं, वो फला जात का है, और ऐसे बातों में इंसान उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। और मजहब की दीवारों में भी इंसान फंसा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, मैं सिख हूँ, वो ईसाई है। हालांकि एक ही परमात्मा के सभी इंसान हैं, एक ही परमात्मा के
सभी संतान हैं, फिर भी बंदा समझ नहीं पा रहा है, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहा है और अज्ञानता बस भरम बस जीव इसी में उलझा हुआ है, इसी में उलझा हुआ है। संसार में हम देखें तो कौन सा ऐसा प्राणी है जो परमात्मा का अंश नहीं है, और किसके अंदर परमात्मा विद्यमान नहीं है। क्योंकि परमात्मा का अंश है तो परमात्मा सभी घटों में व्यापक है, सभी घटों में मौजूद है, लेकिन अज्ञानता बस भरम बस जीव नहीं जान रहा है। तो अच्छा प्राणी है, वो बुरा प्राणी है, इसी में उलझा हुआ है, इसी छुआछूत में पड़ा हुआ है। जैसे कोई भी जीव का जब भाग्य जग जाता है, पार ब्रह्म परमात्मा राम की अनुभूति हो जाती है, तो बूंदे सागर के साथ जुड़ जाता है, सागर से कनेक्ट हो जाता है, बंधनों से आजाद हो जाता है। जैसे गंदगी, गंदा पानी, नाले का पानी, बदबूदार पानी और गंगा का संग कर लेती है तो वो भी गंगा हो जाती है, वो भी पाक को पवित्र और निर्मल हो जाती है। कितना भी वो मैला कुचैला, वो गंदगी भरा पानी है, वो भी निर्मल और पाक और पवित्र हो जाता है। तो मैला कौन है और निर्मल पावन कौन है? मैला ये जीव है। जब तक परमात्मा को नहीं जानेगा तब तक वो निर्मल और पावन नहीं हो पाएगा, निर्मल और पावन नहीं हो पाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में ये बात दर्ज है कि मैला कौन है और निर्मल कौन है, मैला कौन है और निर्मल कौन है। जीव अज्ञानता बस भरम बस वो मैला है, और मैला होने के कारण वो छुआछूत रखता है, छुआछूत रखता है। मैला ब्रह्म मैला इंदु, रवि मैला मैला है चंदु, मैला मलता इस संसार, इक हरि निर्मल जाका अंत न पारो। मैले ब्रह्मांड के ईश, मैले निस बासुर दिन सी तीस, मैला मोती मैला हीरू, मैला पवन पावक और नीरू, मैला शिव शंकर महेश, मैला सिद्ध साधक अरुभेक, मैले जोगी जंगम जटा सहेती, मैली काइया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जो राम ही जान, निर्मल ते जो राम ही जान। मैला तो ब्रह्मा भी हैं, मैला तो इंद्र भी हैं, ये रवि भी मैला है और चंदा भी मैला है। मैला ये पूरा संसार है। निर्मल वही है जो परमात्मा पार ब्रह्म को जान लेता है, जिसका अंत नहीं है, जिसका पारावार नहीं है। वही संत है, वही जो सत्य को जानता है, वो निर्मल है, वो निर्मल है। मैले ब्रह्मांड के ईश, जो मैं ब्रह्मांड के ईश हैं, जो ब्रह्मांड की देखभाल करने वाला एक ब्रह्म है, ये भी मैला है। मैले निस्बासुरी दिन 30, मैला तो कृष्ण भी हैं, मैला मोती है, मैला हीरा है, मैला पवन है, मैला पावक है,
अग्नि है, और मैला जो है नीर माने पानी भी है। मैला शिव भी है, मैला शंकर भी है, मैला जिसको शंकर महेश बोलते हैं मैले हैं। मैले जो सिद्ध साधक हैं, जो वेश बना के रहते हैं, ये भी मैले हैं। मैले जोगी हैं, मैले जंगम जो जटा सहित रहते हैं, ये भी मैले हैं। मैला काइयां हंस समेत जो अपने आप को हंस समझते हैं, परमात्मा को नहीं जानते, ये भी मैले हैं, ये भी मैले हैं। कहे कभी तेजन प्रवान निर्मल तेजो राम ही जान। निर्मल है वही जो राम को जानता है, और मैला वो है जो राम को नहीं जानता है, राम को नहीं जानता है। ये बात समझा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि मैला वो है जो जीव अवस्था में है, अज्ञान अवस्था में है, भ्रम अवस्था में है, वो छुआछूत में रहता है, छुआछूत में रहता है। तो जैसे गंदगी गंगा का संग कर लेती है, तो गंदे नाले का जो मैला है पानी, वो भी निर्मल पावन पवित्र हो जाता है। ऐसे जीव जो है मैला है, जन्म जन्मांतर का, परमात्मा का संग हो जाता है, परमात्मा का जुड़ाव हो जाता है, तो ये भी निर्मल हो जाता है। तो सबको एक समान समझना है, मन के परे हो जाना है, मन के परे हो जाना है। जाति पाति के भ्रमों से ऊपर उठ करके जीवन जीना है, ऊपर उठ करके जीवन जीना है। तभी जाकर के छुआछूत के भेदभाव से ये जीव बच पाएगा, बच पाएगा। नहीं तो छुआछूत लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। तो कबीर साहब जी कबीर बीजक में समझा रहे हैं, जीवों को समझा रहे हैं कि पंडित देखो मन महजानी, कह दऊं छूत कहां से उपजी, तबही छूत तुम मानी, नादे बिंदु रुधिर के संगे घटई माघट सुपचे। अष्ट कमल है पुद ही आया, छूत कहाँ ते उपजे, लख 84 नाना वासन, सो सब सरिभो माटी, एक एक घाट सकल बैठाए, छूत लेत दहु काकी, छूट लेत दऊ काकी। छूत ही लेवन, छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया, कहे कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया, जाके संग न माया। पंडित देखो मन मह जानी, पंडित देखो मन मह जानी। कबीर साहब पंडितों को कह रहे हैं कि हे पंडित, जो कर्मकांडी पंडित हैं, कि हे पंडित, जो ये छूत है कहाँ से उपजी है, कहाँ से उपजी है। इस छुआछूत में क्यों तुम पड़े हो, क्यों पड़े हो। जैसे शरीर है 5 तत्व का, धरती है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, तो जाति पाति में पड़ा हुआ है। जाति पाति का छुआछूत भेदभाव रखता है। धरती की कोई जात नहीं है, जल की कोई जात नहीं है, अग्नि की कोई जात नहीं है, हवा की कोई जात नहीं है, आकाश की कोई जात नहीं है, परमात्मा की कोई जात नहीं है, तो आत्मा की कौन सी जाति है। अतुनि जाति पाति में उलझा हुआ है, छुआछूत के भेदभाव में पड़ा हुआ है। ये अज्ञानता है, ये भ्रम है। कह दो छूत कहाँ से उपजी, तभी छूत तुम मानी, और तुम छूत को मान के बैठे हुए हो, छुआछूत को मान के बैठे हो। नादे बिंद रुधिर के संगे घटई माघट सुपचे, जो नाद और बिंद हैं, जो परमात्मा पार ब्रह्म सार शब्द है, और एक ही मां के गर्भ से बीज और रज से
तू संसार में प्रकट हुआ, संसार में आया, संसार में तेरा आना हुआ। और एक ही रास्ते से सारे जीव आते हैं, वहां से तू भी आया। फिर क्यों पड़ा हुआ है? अष्टकमल है, पूपी आया, छूत कहां से उपजे? जो अष्टकमल है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार, जैसे अष्टकमल है, ये अष्टकमल तो तेरे अंदर है। तू फिर भी क्यों अज्ञानता में भ्रम रहा है? और छूत क्यों पैदा किया हुआ है? छूत कहाँ पैदा और छूत कहाँ से उपजे? ये फिर छूत कहाँ से उपजा है? इन कमलों की भी कोई जात नहीं है। 1,84 योनि में तू नाना प्रकार के भोग भोग रहा है, नाना प्रकार के भोग भोग रहा है। वह शरीर ये माटी का बना हुआ है। 1,84 नाना वासन, सो सब शरीर सो माटी, ये सब माटी का भांडा है, माटी का शरीर है। इस माटी के शरीर में अज्ञानता बस ये जीव भ्रमता है, छुआछूत का भेदभाव रखता है। एक ही घाट सकल बैठाए, छूत लेत दौका की। एक ही घाट से पूरा संसार आया हुआ है। फिर तू छूत में क्यों पड़ा हुआ है? छुआछूत में क्यों पड़ा हुआ है? छूते जीवन छूटे अचवन, छूते जगत उपाया। इस छूत में ही सब लोग फंस गए हैं। छुआछूत की वजह से, इस भ्रम अज्ञानता की वजह से संसार से पार नहीं हो पा रहे हैं। वह छूत में ही पूरा जगत भरमाया हुआ है, भरमाया हुआ है। कही कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया, जाके संग न माया। कबीर साहब कह रहे हैं, छूत से परे वही हो पाता है जिनको शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, शब्द गुरु का लखाव हो जाता है। फिर वो माया के संग से परे हो जाते हैं, माया के संग से परे हो जाते हैं। अर्थात उनकी जो आत्मा है माया से परे हो जाती है, मन माया से परे हो जाती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठ के जीवन जीता है, कीचड़ से ऊपर उठ के जीवन जीता है। कीचड़ का उसका संग नहीं होता। कमल का फूल कीचड़ से ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार जो संत होते हैं, परमात्मा को जानने वाले, वो संसार में होते हैं, इस माया में होते हैं। संसार और माया में होते हुए भी माया से परे होते हैं, माया से परे होते हैं। उनको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उस आत्मा को। तो जाके संग न माया, वो संग से परे हो जाते हैं माया के। माया और मायापति से वो परे हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। ई संतों ने कहा बात, ई संतों ने कहा कि जो छुआछूत का भेदभाव है, इससे निकल जाओ, इससे निकल जाओ। कबीर साहब ने भी जो है ये छुआछूत के भेदभाव से ऊपर उठाया कि हे पंडित, हे ज्ञानी, तुम छुआछूत में कैसे पड़े हो? किसी पंडित से शास्त्रार्थ हो रहा था, कोई शास्त्रार्थ कबीर साहब से कर रहा था पंडित, उसको भी यही समझाया, इसको भी यही समझाया कि जिसे पानी से तुम स्नान करते हो, जिस पानी से तुम हाथ मलते हो, हाथ धोते हो, वो पानी भी तो मैला है। उस पानी में भी जीव मल और विसर्जन करते हैं, वो भी तो निर्मल पावन पवित्र नहीं है। निर्मल पावन पवित्र परमात्मा है, पार ब्रह्म है। इसको जान लो। एक बुझिया सो सदा है पाक, एक ना बुझिया वो सदा नापाक।
एक ना बुझिया वो सदा नापाक। जो एक परमात्मा को जान लेता है वो पाक को पवित्र हो जाता है, एक परमात्मा को नहीं जानता है वो जो है पाक को पवित्र नहीं होता, वो मैला होता है, मैला होता है। निर्मल तो वही होता है जो परमात्मा पार ब्रह्म को जान लेता है। तो कहीं कभी ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया, जाके संग न माया। वही छूत से बच जाता है जो परमात्मा की अनुभूति जीते जी कर लेता है, जीते जी कर लेता है। तो पंडित देखो मन मह जानी, कह दुई छूत कहाँ से उपजी, तभी छूत तुम मानी। नादे बिंद रुधिर के संगे, घटई माँ घट सब सुपचे, अष्ट कमल है पूपी आया, छूत कहाँ ते उपजे। लख 84 नाना वासन, सो सब सारे भव माटी, एक घाट सकल बैठाए, छूत लेत दौका की, छूत लेत दौका की। छूत जीवन छूट अवचन, छूत जगत उपाया, कही कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया, जाके संग न माया। छूत से वही बच पाता है जिसके साथ परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। जो शब्द भेदी गुरु कर लेता है, शब्द गुरु का लखाव हो जाता है, वो मैला से निर्मल पावन हो जाता है। वो छुआछूत के भेदभाव से ऊपर उठ के जीवन जीता है, ऊपर उठ के जीवन जीता है। तो कबीर साहब ने ये समझाया, जीवों को ये समझाया। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी महाराज के हजारों सत्संग की बातचीत, अन्य संतों से बातचीत करते हुए सत्संग की अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में साईं अरूण जी महाराज का दर्शन ऑनलाइन प्रत्यक्ष सबको मिलता है, सबको मिलता है। और साईं अरूण जी महाराज का हर वीडियो में शुभ आशीर्वाद सभी को मिलता है। सब इसका लाभ लें। शब्द वेदी सदगुरु साईं अरूण जी महाराज अपने बातचीत सत्संग में बताते हैं कि सार शब्द शब्द गुरु पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा राम की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रकट अनुभूति। घर बैठे कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई खर्चा नहीं। साईं अरूण जी महाराज के सत्संग प्रसारित किया हुआ वीडियो सुनते सुनते घर बैठे प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, और घर बैठे सब इसका लाभ लें। साईं अरूण जी महाराज के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें। सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।